कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Om Shanti. Good evening. Good evening. Is the voice audible? आवाज एकदम आ रही है सभी को? Yes. कल की सबकी छुट्टी थी, क्या होमवर्क किया है सबने? किस किस ने होमवर्क किया? रेज योर हैंड्स। किस किस ने होमवर्क किया?
तारक जी ने किया, और किसने किया होमवर्क? और किसने किया? आप जूम वाला हैंड भी रेज कर सकते हैं। सोनम सिंह जी ने किया, साईं करुणा जी ने किया, और किसने किया? और किसने किया? या जिन्होंने होमवर्क किया वो लोग आज आए नहीं है। शिवम भाई ने भी किया है, और श्रवण कुमार जी ने भी किया है। करण जी लिखते हैं मैं नहीं कर पाया, पर दिस इज वेरी गुड। अच्छा, मंजूरी बहन भी हैंड रेज कर रही हैं। नरेंद्र सिंह जी ने किया। रश्मि बहन ने फर्स्ट डे किया है। राजकुमार जी लिखते हैं थोड़ा थोड़ा किया है। और बाकी जिन्होंने ना हैंड रेज किया, ना सत्य बताया कि किया भी है, आधा किया, नहीं किया, उनका क्या हाल है? हमारे साथ में अशोक भाई जी हैं, विद्या बहन है, वो मना कर रहे हैं हमने नहीं किया है। अच्छा, ऋषि बहादुर जी कह रहे हैं हमने किया है। ओके, थोड़ा थोड़ा किया है। कोई आज ही ज्वाइन हुए हैं, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। किया है विकास जी ने, प्रैक्टिस की लेकिन लिखा नहीं। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन चलो, सबने एफर्ट्स तो किए। किसी ने नहीं किया तो भी कम से कम हमें ये स्मृति है कि मैंने होमवर्क नहीं किया। इसका मतलब है थॉट तो चल रहे थे करें करें करें, पर समहाउ नहीं कर पाए, है ना। और कईयों ने एकदम सच्चाई से लिखा है कि किया है, आधा किया है, नहीं किया है। चलिए, वेरी गुड। हमने 2 दिन में क्या क्या जाना था? हमने अपने बारे में जाना था। एक बार बहुत शॉर्ट में हम रिकैप ले लेते हैं। हमने अपने बारे में जाना कि मैं कौन हूं। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, और ये मेरा क्या है? ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। मैं इस शरीर में मस्तक प्रकृति के बीच में रहती हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूँ। मैं आत्मा इन पंच कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। और फिर हमने जाना मन में कितने डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स आते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं उन थॉट्स के, बुद्धि क्या क्या काम करती है ना। और फिर हम कैसे निर्णय करते हैं बुद्धि से, और कैसे वही बातें हमारे जीवन के संस्कार बनते जाते हैं। फिर हमने आत्मा की 7 इन्नेट क्वालिटीज की बात की थी। कोई आप में से रिकॉल कर सकते हैं चैट बॉक्स में फटाफट से? आत्मा की 7 इन्नेट क्वालिटीज कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी आत्मा की इन्नेट क्वालिटीज? वैशाली जी कहते हैं बता सकते हैं जी। नॉलेज, प्योरिटी, ज्ञान, शांति, पीस, पावर और सुख, हैप्पीनेस और शांति, शक्ति, पवित्रता, ब्लिस, आनंद, लव। गुड, गुड, वेरी गुड। तो सबने मिलाकर के 7 पूरी कर दी है। शायद जूम पे इतना जल्दी जल्दी चैट टाइप नहीं हो पाया होगा ना। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? ज्ञान। ज्ञान से आती है जीवन में पवित्रता, उससे आती है सुख और शांति। फिर जहां सुख शांति होता है वहां प्रेम भी होता है। फिर आनंद, और फिर शक्ति। ये 7 मूल गुण आत्मा के हैं। हम हमेशा अगर कोई भी बात इन 7 गुणों के सिंक्रनी में है तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, वो एकदम राइट है। लेकिन अगर इन 7 के ऑपोजिट जो 5 वाइसेस हैं, जिन्हें बहुत सारे शास्त्रों में भी गलत बताया गया है, मनुष्य का शत्रु बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर इनके साथ में, इनके सिंक्रनी में कोई भी थॉट्स आते हैं तो वो सब रॉन्ग थॉट्स हो जाते हैं हमारे। चलिए, तो हमने आत्मा के बारे में समझा। फिर हमने सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस को देखा था कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और हम में से बहुत सारे भाई बहनों ने की भी है वो प्रैक्टिस। किसी ने एक बार भी की होगी और किसी ने 10 टाइम्स भी की होगी, है ना। किसी ने चलते चलते भी की और किसी ने नोटबुक में लिख करके भी की है ना। तो हम सब ने वो प्रैक्टिस भी की, और हमने धीरे धीरे हमने उस चीज को समझ तो लिया ही है अभी कि आत्मा क्या है। अभी हमने वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है ना। नाउ द फंडामेंटल्स आर क्लियर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सपीरियंस। अब हम रोज जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम अनुभव भी करते जाएंगे। चलिए, तो आज हम जानेंगे, हमने पहले दिन एक लाइन कही थी, खुद को जानो फिर खुदा को पहचानो। तो जरूरत है क्या हम सबको खुदा को जानने की? भगवान को जानने की कोई जरूरत है हम सबको? क्या विचार है? जानना चाहिए उनको, या अभी जो चल रहा है वैसे चलने देते हैं? रंजीता जी कहते हैं चाहिए, जानना चाहिए। और
बहुत सारे लोग कह रहे हैं जानना चाहिए, कोई ऐसा भी है जो कहते हैं नहीं नहीं जिंदगी वैसी बहुत बढ़िया है, क्या जरूरत है उनको जानने की, बिना जाने भी तो ठीक है। तो हम सबको उनको जानने की जरूरत है। अच्छा, इसका तो आंसर सबने यस किया। क्यों जानने की जरूरत है, क्यों जाने हम उनके बारे में? वाई वाई टू नो अबाउट हिम? अड़ोसी पड़ोसी अपने बारे में, सबके बारे में जान लिया, अब उनके बारे में जानने की कहाँ जरूरत है? क्यों जाने हम उनके बारे में? हम्म? क्यों जाने? क्योंकि हमने बहुत सारी प्रेयर्स की जब से हम जन्मे है ना, खास भारत में तो, चाहे हम कोई भी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, है ना, हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हो, लेकिन हर लैंग्वेज में, हर स्कूल में एक प्रेयर हम सब ने गाई है, चाहे हम उसको कॉन्शियसली गाते थे चाहे अनकॉन्शियसली गाते थे। वो कौन सी प्रेयर थी जो हम सब ने गाई है? हम सब ने गाई है, किसी ने हिंदी में, किसी ने इंग्लिश में, किसी ने संस्कृत में भी। हम सब ने प्रेयर की है ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। किसी ने कहा यू आर माय मदर एंड फादर, किसी ने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो हम सब ने ये प्रेयर की, और किसके लिए की? उसके लिए। हम सबके अपने पेरेंट्स तो है ना, सबके पेरेंट्स है ही ना, फिर भी हम उस सुप्रीम पेरेंट को याद करते हैं। हम भी याद करते हैं, हमारे पेरेंट भी याद करते हैं, उनके पेरेंट्स भी याद करते हैं, तो जरूर उससे कुछ मिलता होगा ना। अब देखिए, रावण को कोई याद करता है? आप में से कोई पूरे साल में अभी के 4-5 दिन, अभी के 4-5 दिन अगर हम छोड़ दें, तो इससे पहले हमने कभी रावण को याद किया पूरे साल में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, किसी ने किया? आई नीड 1 सेकेंड गैप। तो हम में से किसी ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में थोड़ा थोड़ा हमने रावण को याद करना शुरू किया, क्योंकि हम जिस रास्ते से आते जाते थे ना, तो वहां रावण बनते हुए दिखने लगे, रावण बिकते हुए दिखने लगे, है ना। अब दिवाली के बाद किसी को रावण याद आएगा? लेकिन हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा दिसंबर तक हर दिन, चाहे गुस्से में, चाहे प्यार से, चाहे श्रद्धा से, चाहे भावना से, चाहे मतलब से, भगवान को जरूर याद किया है कि नहीं किया है? कभी कभी गुस्से से भी किया ना, मेरे साथ ही ऐसा करते हो आप हमेशा, है ना। और कभी कभी भगवान ये एग्जाम जरा पास करा देना मेरा, है ना, ऐसे सब तरीके से किया। जिसको याद करते हैं, हम याद हमेशा उसी को करते हैं जिससे हमें कुछ मिला होता है। हम कभी भी ऐसे व्यक्ति को याद नहीं करते जिससे हमें कुछ नहीं मिलता है। ऐसा पड़ोसी जिससे रिश्ता खराब हो गया हो, जिससे हमेशा झगड़ा ही होता हो, जो हमेशा कुछ सुनाते ही रहते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। लेकिन वो वाले पड़ोसी जी ना, जब हम 10 साल पहले उस मकान में रहते थे, वहां एक पड़ोसी थे, वो बहुत मदद करते थे। आज भी हमारे घर में कोई इवेंट है ना, हम उनको बुलाते हैं। लेकिन इसी घर के, इसी फ्लैट के बाजू वाला जो फ्लैट है ना, उस वाले अंकल को नहीं बुलाएंगे हम। जो हमें मदद करता है, जो हमें सहारा देता है, जिनसे कुछ मिलता है, हम उन्हें याद करते हैं। तो जो हमारी इतने लंबी जो प्रेयर्स बचपन से लेकर आज तक हम करते आए, हम भी करते आए, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, सब करते हैं, इसका मतलब है हम सब ने उस परमात्मा से, भगवान से, खुदा से, अल्लाह से कुछ ना कुछ पाया है, तभी हम उसको रोज रोज याद करते हैं। पर अब हुआ क्या, समहाउ जैसे हम अपने को भूल गए थे ना, कि मैं कौन हूं, हम अपने को ये समझने लगे थे, ऐसे ही क्या हुआ, समहाउ हम उस परमात्मा की जो राइट आइडेंटिटी थी, उसको भी कुछ 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 और समझने लगे थे। दिस इज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग who is the supreme father, है ना। तो आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भी परमात्मा कौन है। भगवान के कई नाम, कई रूप हमने सुने हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। हम अगर भारत में देखेंगे ना, तो
ये बहुत सारी इमेजेस स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रही है। कहीं कहते हैं ये भगवान है, कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है। अब आजकल के जो युवा है ना, हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल के थोड़े 9th-10th के बच्चे जो थोड़े अब समझदार होते जा रहे हैं, वो बच्चे कई बार कहते हैं हमको नहीं जाना आपके साथ किसी टेम्पल में, हमको नहीं जाना वहां पर। क्यों? देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे, आप कभी कहते हो आज ये है, आज वो है, आज वो है। अभी मैं किसको मानूं, किसको भगवान कहूं, किसको याद करूं? तो बहुत सारी मान्यताओं के साथ हम आज तक चलते आए, पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में परमात्मा कौन है। इट्स जस्ट लाइक, नेक्स्ट स्लाइड, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक फैमिली है ना, जैसे हमने बहुत सारे इमेजेस देखी ना पिछले स्लाइड में। अब उसमें से हेड कौन है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आज इनका स्पेशल डे है तो ही इज द हेड, कल उनका स्पेशल डे है तो ही इज द हेड। हम ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो देयर इज सो मेनी गॉड इन हिंदुइज्म। हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स का सिस्टम है, उसको पॉलीथीज्म बोलते हैं, बहुत सारे, मल्टीपल, है ना। और हर एक की फिर अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं। कोई कहते हैं, हम बाजू वाले फ्लैट में जाके पूछेंगे ना, वो कहेंगे कि हम तो श्री राम को मानते हैं। फिर दूसरे फ्लैट में जाएंगे तो वो कुछ और बोलेंगे, तीसरे घर वाले कुछ और बोलेंगे, चौथे घर वाले कुछ और बोलेंगे। हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं, लेकिन उन सब के बीच में भी कुछ तो सत्य होगा। तो लेट अस ट्राई टू नो दैट व्हाट इज द ट्रुथ। अब देखिए, हम सभी ने, है ना, और हम सभी जो भी अभी जुड़े हुए हैं जूम पर, हमने ये सभी बातें, भी हम एक एक करके इन बातों को लेंगे। ये बातें हमने सुनी होंगी, हो सकता है इनमें से कई हमारी भी मान्यताएं होंगी। एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहूंगी कि यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं, किसी की भी मान्यता को, किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का भाव नहीं है, पर समझने की एक कोशिश करनी है कि राजयोग के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वी ऑल हैव जॉइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स, तो राजयोग के पर्सपेक्टिव से हु इज गॉड, हु इज सुप्रीम, हु इज भगवान, हु इज परमात्मा। तो अब देखिए, एक बहुत कॉमन बिलीफ सिस्टम हम सभी का रहा, नेचर इज गॉड। ऐसे ही कहते हैं ना, ये प्रकृति ही परमात्मा है, ये प्रकृति ही परमेश्वर है ना। कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है ना, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। अभी आत्मा के रूप में है और कभी यही परमात्मा बन जाती है। कोई कहता है परमात्मा तो निराकार है ना। कोई कहता है, फिर कोई कहता है परमात्मा तो कण कण में है, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें परमात्मा नहीं हो। कोई कहते हैं परमात्मा को तो साकार स्वरूप है। फिर कोई कहते हैं परमात्मा तो, अब जब इतनी सारी बातें हो जाती है ना, तो कोई क्या कहता है, फिर कुछ कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि परमात्मा तो है ही नहीं, कुछ कोई नहीं होता, भगवान भगवान जैसी कोई बातें नहीं होती। अब बताइए, ये सभी बातें आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ मनुष्य ने कहा नेचर इज गॉड, है ना, ये प्रकृति ही परमेश्वर है। दूसरी तरफ कहा कि साकार रूप में परमात्मा है। तीसरे तरफ कहा कि मैं आत्मा हूं और मैं ही परमात्मा हूं। एक तरफ कहा जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म महतत्व जिसको कहते हैं छठा तत्व, ये पंच तत्वों की ये दुनिया है ना, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, है ना, ये पंच तत्वों की ये दुनिया है। इसके पार एक दुनिया है जिसको कहते हैं ब्रह्म महतत्व, वो परमात्मा है ना। अब इतनी सारी बातें सुन करके फिर एक और मान्यता आ जाती है कि भगवान तो है ही नहीं, है ना। अब सोचिए, इतनी सारी मान्यताओं के बीच में हम साधारण मनुष्य कैसे आइडेंटिफाई करें हु इज द गॉड। तो आज हम एक स्टोरी यहाँ पर शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार क्या हुआ, एक बार 5 अंधे लोग थे, 5 ब्लाइंड्स, वी कैन से 5 सूरदास थे, और उनके सामने ना एक हाथी लाया गया और उनको कहा गया नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एन एलिफेंट, है ना। अब उनको एक हाथी को आइडेंटिफाई करना था कि हाथी कैसा होता है, ठीक है। अब क्योंकि इन आंखों से तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो जो जो हम कहते हैं ना, हाथ लगा के कुछ सेंस करके मालूम कर सकते थे कि हाथी क्या है। तो अब वो पांचों को हाथी के आसपास खड़ा कर दिया गया। अब एक व्यक्ति जो था पहला, वो कहाँ खड़ा हुआ, हाथी के बिल्कुल पैर के पास में खड़ा था। उसने दूर दूर तक हाथ लगाया, तो हाथी का पैर तो कैसा होगा, खंबे जैसा होगा ना, लंबा लंबा। जहां तक उसका हाथ गया वहां तक वो खंबे की तरह ही चल रहा था। तो वो क्या कहेगा जब उससे पूछेंगे कि हाथी कैसा है, तो वो क्या जवाब देगा?
क्योंकि आंखों से दिख नहीं रहा था, उसने अनुभव किया, है ना, हाथ लगा के चेक किया, तो उसको पैर पे हाथ लगाया तो वो पैर कैसा लगा, कैसा लगा होगा? तो वो कहता है कि हाथी तो खंबे जैसा है ना, रंजीता जी कहते हैं वो हाथी तो खंबे जैसा है। अच्छा, अब दूसरा जो ब्लाइंड व्यक्ति था, जो दूसरे सूरदास थे, वो हाथी की पीठ के पास थे, तो उन्होंने दूर दूर तक हाथी को हाथ लगाया, हाथ लगाया। हाथी का तो कितना विशाल पेट होगा ना, हाथी तो खुद ही इतना विशाल काय प्राणी है, तो उसने दूर दूर तक हाथ फेरा, तो क्या नजर आया? एकदम दीवार की जैसे फ्लैट था। तो उसने क्या कहा कि हाथी तो कैसा है, हाथी तो दीवार की तरह है, एकदम फ्लैट है, दीवार की तरह। अब तीसरा जो था वो हाथी के कान के पास पहुंच गया, उसने देखा कि ये तो जो पंखा नहीं होता हवा करने का, फैन, उसको सूप भी बोलते हैं कई लोग, तो उसने कहा कि हाथी तो बिल्कुल सूप की तरह है, क्योंकि उसके कान ऐसे हिलते हैं तो हवा आती है ना, तो उसने कहा हाथी तो सूप की तरह है। जो चौथा व्यक्ति था वो हाथी की पूंछ के पास खड़ा था, और उसने पूंछ को हाथ लगाई, हाथ लगाई, और पूंछ में कुछ बाल भी थे, है ना, तो उसको क्या लगा कि लगता है ये हाथी तो है ना किसी रस्सी की तरह है। तो उसने अपना आंसर, जब उससे पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो उसने क्या आंसर दिया अपना, क्या आंसर दिया होगा कि हाथी तो एक रस्सी की तरह है। अब जो पांचवा था वो हाथी की सूंड के पास में खड़ा था, है ना, हाथी की ट्रंक के पास में, तो वो क्या आंसर देगा कि हाथी कैसा है? पांचवा जो सूंड के पास में था वो क्या आंसर देगा कि हाथी तो एक सांप की जैसा है। आपको स्क्रीन के राइट कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा उन पांचों के अजम्पशन से बना हुआ हाथी। उन क्या, अब कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आप सभी को करने हैं। क्या उन पांचों में से कोई भी गलत बोल रहा था? क्या उन पांच लोगों में से कोई भी व्यक्ति रॉन्ग बोल रहा था? रंजीता जी कहते नहीं, नहीं कोई भी रॉन्ग नहीं बोल रहा था। अच्छा, कोई, सब सही थे, परंतु क्या वो सत्य था जो उन्होंने बोला? वो उनके लिए तो सत्य था, परंतु क्या वो सत्य था? वो लोगों ने जो बोला वो तो सही था, लेकिन जो उन्होंने बोला वही सत्य था, वही सत्य था? वो सत्य नहीं था। उन्होंने जो बोला वो किस आधार पर बोला? उन पांचों ने हाथी की जो डेफिनेशन दी वो किस आधार पे थी? किरण जी ने लिखा है एवरीवन वाज राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने जो फील किया, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उसके आधार से वो हर एक सही थे, परंतु सत्य तो कुछ और ही था, सत्य तो कुछ और ही था। क्या हाथी सांप जैसा है? क्या हाथी रस्सी जैसा है? क्या हाथी एक पोल के जैसा है? नहीं था ना। अब इमेजिन करिए, ये पांच लोग जाके छठे व्यक्ति को सुनाते हैं हाथी कैसा था, छठे की क्या हालत होगी? एक कह रहा है रस्सी जैसा था, दूसरा कह रहा है खंबे जैसा था, तीसरा कह रहा है उसके सूप के जैसा था, चौथा कह रहा है दीवार के जैसा था। तो छठे की हालत क्या होगी? छठा तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा हाथी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ऐसे ही कहेगा ना, वो कहेगा कुछ नहीं होता तुम्हारा ये हाथी वाती, कुछ नहीं होता, ऐसा कोई हाथी नहीं होता है ना। ऐसे ही आज देखिए सेम यही बात हम आज अपने ऊपर लेकर आते हैं, और इससे पहले वाली स्लाइड्स में हमने जो मान्यताएं देखी उनमें से एक भी मान्यता रॉन्ग नहीं थी, है ना। फिर से देखिए पिछली स्लाइड्स पर आइए, एक भी मान्यता रॉन्ग नहीं थी, पर ये बिलीफ सिस्टम्स, ये आंसर्स परमात्मा के विषय में जहां से भी आए थे वो कैसे आए थे? कैसे आए थे? जैसे कि उस हाथी के 5 आंसर्स आए थे ना, ऐसे ही हमारे जो पूर्वज थे, कोई ऋषि मुनि साधु सन्यासी भक्त, उन सबने ही तो ये व्यूज दिए ना, वेद शास्त्र पुराणों में वही तो लिखा है जो हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया, है ना। तो उन्होंने जो अनुभव किया उन्होंने अपने अपने अनुभव के आधार पर लिख दिया, परंतु जैसे उन 5 लोगों ने हाथी को आइडेंटिफाई किया, हाथी को डिस्क्राइब किया, उसके बाद भी सत्य तो कुछ और ही था। ऐसे ही बहुत सारे मत मतांतर मान्यताएं हमने परमात्मा के बारे में कालांतर में सुनी है, लेकिन सत्य तो फिर भी
कुछ और ही है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद, इतने सारे वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने के बाद भी मनुष्य को ये क्यों कहना पड़ रहा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इतने बढ़िया नयन है, खराब हो गए तो चश्मा भी मिल गया, फिर ऑपरेट भी हो सकता है, फिर लेंस भी लग सकते हैं, रोशनी भी बहुत है, फिर कौन से नयन की कमी रह गई थी जिसके लिए हमने परमात्मा को कहा कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ज्ञान के नयन से हम वंचित थे, उस नयन ज्ञान जो सत्य ज्ञान नहीं था हमारे पास में, उसको राह दिखाओ, ज्ञान की रोशनी दो। हमने प्रेयर्स में भी तो यही कहा ना, अज्ञानता से तार दे मां। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब हम परमात्मा को जानने के लिए कि परमात्मा सच में कौन है, उसके लिए क्या कोई पैरामीटर रखें जिससे कि जिस पर कि हम, जैसे होता है ना कुछ पैरामीटर के, इस पर खरा उतरते हैं तो हम मान जाते हैं ये चीज यही है। जैसे आप साइड में देख सकते हैं, स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है, स्लाइड में साइड में कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? कोई बता सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है? जैसे पैरामीटर होता है ना, सोने को चेक करने का पैरामीटर होता है। क्या पैरामीटर होता है? गोल्ड दिखाई दे रहा है, अक्षय जी कहते हैं, है ना। तो सोने को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पत्थर होता है जिसको कहते हैं कसौटी। कुछ समय पहले किसी के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर जाना हुआ, तो वहां पर ना वो उन्होंने अपना कुछ गोल्ड सेल किया उसको, ज्वेलर शॉप वाले को, गोल्ड स्मिथ को। तो उसने कहा कि उसने एक ना, उसके पास एक ब्लैक से रंग का पत्थर था, उसमें उसने घिसा 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 और घिस के कहता है कि इसमें ना 80% गोल्ड है, बाकी 20% दूसरे मेटल्स है। तो हम आपको 80% का कॉस्ट, आज जो भी गोल्ड की रेट चल रही है ना उसके हिसाब से हम आपको 80% की कॉस्ट के हिसाब से पैसा दे सकते हैं। वुड यू लाइक टू डू दिस डील और नॉट, ऐसे करके। तो क्या था, वो एक कसौटी थी ना, पैरामीटर था जिसपे आंका जा सके, जिस पर चेक किया जा सके कि ये सोना सही है कि नहीं है। ऐसे ही क्योंकि परमात्मा के विषय में बहुत सारी बातें हो चुकी है इस समय पर, बहुत सारे और मतांतर हम सबने सुन लिए हैं, तो अब कुछ पैरामीटर्स फाइनलाइज करना, कुछ पैरामीटर्स पर उसको देखना कि वास्तव में परमात्मा कौन है। तो हम यहाँ पर 5 पैरामीटर्स की बात करेंगे। पहला पैरामीटर, और सब देखते जाना है, हम सब अपने अपने जो भी बिलीफ सिस्टम्स है ना उनको एक एक पैरामीटर के ऊपर लगा करके देखते जाना है। पैरामीटर 1 है ना, पहली कसौटी है परमात्मा भगवान उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, ऑल रिलीजन्स शुड एक्सेप्ट। परमात्मा किसे कहेंगे? जिसे सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार करिए। अब हम अपनी अपनी मान्यताओं को चेक करें, जो भी हमारी मान्यता है उनको अपने सामने लेकर आइए उस पिक्चर को, और सोचिए क्या इसको बाकी जितने भी धर्म हैं, शिवम जी ने लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे धर्म क्या उसे स्वीकार करेंगे कि हाँ यही परमात्मा है? तो परमात्मा हमेशा उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि फिर वो है कौन, लेकिन कसौटी है, पैरामीटर है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज मुस्लिम हूं तो मैं जब अल्लाह को पुकारूंगी ना तो वो आवाज किसी और के पास जाएगी। मैं हिंदू हूं, मैं भगवान को पुकारूंगी ना तो आवाज कोई और सुनेगा। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं गॉड को बुलाऊंगी ना तो आवाज कोई और सुनेगा। ऐसा नहीं। हम चाहे अल्लाह को याद करें, चाहे भगवान को याद करें, चाहे खुदा को याद करें, चाहे परमात्मा को याद करें, चाहे ईश्वर को याद करें, ये सारी पुकारे एक के पास ही जा रही है कि अलग अलग के पास जा रही है? क्या विचार है? ये सारी हमारी जो भी आवाजें हैं, ये सब एक ही आइडेंटिटी है जो एड्रेस कर रही है इन सारे इश्यूज को, या अलग अलग है मेरे लिए? क्योंकि मैं मंदिर में हूं ना तो कोई और सुन रहा है, मैं चर्च चली गई तो कोई और सुन रहा है, अब मैं मस्जिद चली गई तो कोई और सुन रहा है। सबका एक ही आंसर है कि एक के पास ही जा रही है ना। तो फिर एक के पास ही जा रही है तो फिर वो एक ही है ना। तो जो वो एक है उसी को ही सर्व धर्मों की आत्माएं स्वीकार करती हैं। अब पैरामीटर 2 क्या है? पैरामीटर 2 है कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो हाईएस्ट हो, हिंदी में कहेंगे जो सर्वोच्च हो। सर्वोच्च मतलब उसके ऊपर कोई नहीं, है ना। जैसे अब देखिए, परमात्मा
उसको कहेंगे परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज फादर, है ना, सुप्रीम फादर। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो सारी दुनिया का माता पिता है, लेकिन उसका खुद का कोई पेरेंट और मदर फादर टीचर गुरु उसके ऊपर कोई भी नहीं होगा, उसको कहेंगे परमात्मा। समझ आया ये पॉइंट? परमात्मा सारी दुनिया का माता पिता वही है, लेकिन उसको खुद को जन्म देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर कोई जन्म दे तो वो उससे बड़ा हो जाए ना। तो परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जिसके खुद के कोई भी मदर फादर या उसको कोई ज्ञान देने वाला या उसकी कोई सदगति करने वाला गुरु हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा स्वयं ही संपूर्ण मनुष्य आत्माओं के माता पिता हैं, वही हमें सत्य ज्ञान देने वाले परम शिक्षक हैं, और वही परम सतगुरु हैं। उनको किसी सतगुरु की, उनको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा परमात्मा कौन है। परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य है, परमात्मा वो जो हाईएस्ट है। तीसरा पैरामीटर है परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानने वाला हो। अब सब कुछ जानने वाला मतलब कई बार हम सोचते ना मेरे मन में जो चल रहा है वो सब भगवान जानते, मैंने आज गलत काम किया ना, भगवान को तो सब पता ही है ना। तो सर्वज्ञ मतलब ये नहीं है कि मेरे और आपके मन में क्या चल रहा है परमात्मा उसको जानेंगे। सर्वज्ञ उसको कहेंगे जो इस संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञाता हो, उसको कहेंगे सर्वज्ञ। इसलिए परमात्मा की महिमा में कहते हैं आदि मध्य अंत के ज्ञाता, उसी को कहते हैं त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, उनके भी ऊपर जो है त्रिमूर्ति शिव, त्रिमूर्ति परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ हो, जो खुद ही ज्ञान का सागर हो, उसको खुद को किसी के भी, उसको खुद को कहीं से भी वेद शास्त्र उपनिषद कुछ रेफर नहीं करना पड़े। जब उसको ज्ञान सुनाना हो ना, तो फिर वो खुद ही अथॉरिटी है। ऐसे नहीं कि वो वाले बुक लाओ, वो वाले बुक लाओ, वो वाले बुक लाओ, वहां से रेफरेंस देंगे, नेवर। या एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करेंगे। हम में से बहुत सारे भाई बहने जो पढ़ाई करते हैं मैथ्स में, आप में से किस किस ने, एक बहुत फेमस बुक है, आई थिंक पूरा इंडिया उसको पढ़ता होगा, RD शर्मा की बहुत फेमस बुक आती है। आप में से किसी ने पढ़ी मैथ्स पढ़ते समय? कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं या कोई टीचर बैठे हैं तो पढ़ी है किसी ने? एक बहुत फेमस बुक आती है मैथ्स की, उसके जो राइटर है ना उनका नाम है RD शर्मा। और भी कई बुक्स आती होंगी, हो सकता है आप लोग और भी कुछ बुक्स, हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं जानते हैं, है ना। तो एक दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे कोई भी बुक हो सकती है ना। तो कहने का भाव क्या है कि जब हम रोज उस बुक में से पढ़ रहे हैं ना, टीचर रोज क्लास में आता है, उस बुक में से क्वेश्चंस लेता है, करवाता है, कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, वो उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। एक दिन इमेजिन करिए बच्चों की मैथ्स की क्लास चल रही है, और उस दिन स्कूल ने मिस्टर RD शर्मा जी को इनवाइट किया कि आप ही आइए और आकर के क्लास कराइए, मैथ्स का क्लास कराइए, है ना। और जिस दिन वो RD शर्मा जी क्लास में आते हैं, क्लास में 100-200 बच्चे बैठे हैं, बड़ा अच्छे लेक्चर थिएटर में क्लास चल रही है ना, और वो जब पढ़ाने लगेंगे बच्चों को, तो क्या वो अपनी बुक रेफर करते? क्या विचार है? बहुत सारे लोग जानते हैं उस बुक को, क्या वो बुक रेफर करेंगे? अंजना जी कहते हैं नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज ही इज द मास्टर, उसी ने लिखी है ना वो बुक, उनको पता है क्या लिखा है उस बुक के अंदर। ही डोंट नीड टू गो थ्रू दिस बुक। लेकिन अब आज वो पढ़ाने लगे, है ना, आज उन्होंने एक फॉर्मूला शेयर करना शुरू किया बच्चों के साथ में, और वो थोड़ा सा अलग था जैसा कि उन्होंने आज तक उस किताब में लिखा है ना। किताब में लिखा था X तरीके से, लेकिन उन्होंने आज जब शेयर किया ना बोर्ड पर, जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने पढ़ाया Y तरीके से, है ना। किताब में लिखा था कुछ और, प्रॉब्लम वही थी, पर उसको सॉल्व करने का तरीका जो बुक में लिखा था वो कुछ और था। अब जब वो खुद ही क्लास में आ गए हैं, अब वो पढ़ा रहे हैं तो कुछ और पढ़ा रहे हैं।
तो हमारे क्लास के बच्चे कैसे होते हैं ना आजकल, नॉटी बच्चे खड़े हो गए, डिस्टर्ब हो गए, अरे सर ने, सर क्या पढ़ा रहे हैं, बुक में तो ये लिखा है। एक बच्चा खड़ा होता है जल्दी, बड़े एक्साइटमेंट, सर ऐसे नहीं होता, बुक में तो ये लिखा है। फिर सर क्या कहते हैं, फिर वो आर डी शर्मा जी क्या कहेंगे, क्या कहते हैं वो, फिर वो क्या बोलेंगे, सेम ही है, और वो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि जब तक मैं नहीं आया था यहाँ पर तब तक उस बुक में जो लिखा था दैट इज परफेक्ट, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं आपको किसको सुनना है, बुक को रेफर करना है अभी भी मेरे आने के बाद भी, या अब मैं आ गया हूं तो मैं जो कह रहा हूं वही सही है। क्या कहेंगे, अब मैं आ गया हूं तो अब मैं जो कह रहा हूं वही सही है, या तुम अभी भी बुक को ही रेफर करते रहो, क्या विचार है। विशाली जी लिखते हैं यस। तो कहने का भाव क्या है, मैं जो कह रहा हूं वही राइट है। सोनिया जी कहते हैं वो ये कहेंगे कि जो अब मैं कह रहा हूं ना वही राइट है, बुक में जो लिखा है लिखा है, पर उसको छोड़ दो, अब तो मैं जो कह रहा हूं ना सामने खड़ा हूं उसी को ही स्वीकार करो। ऐसे ही परमात्मा के लिए भी यही बात है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं तो वो स्वयं ही ज्ञान के सागर है, उनको खुद फिर अब किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड। चौथा पैरामीटर है परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि हो, सर्व प्रकार के चक्रों से परे हो। कौन कौन से चक्रों से परे हो, समय के चक्र से, क्योंकि हम लोग रहते हैं इस मनुष्य सृष्टि पर, तो हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में भी आती है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे करते हैं तो बुरा मिलता है ना। और हमारे लिए ही दिन रात साल हफ्ते महीना ये सारा चक्र चलता है, पर परमात्मा तो इससे परे है। परमात्मा इस समय के चक्र में, इस काल चक्र में आते ही नहीं है, ना ही वो हमारी तरह जन्म लेते हैं, ना ही उनकी मृत्यु होती है, ना ही उनके ऊपर कर्मों का प्रभाव आता है, क्योंकि वो तो है ही कल्याणकारी। तो परमात्मा सर्वोपरि है, सुख दुख जन्म मृत्यु कर्म और विकर्म और समय, इन सब के चक्रों से पार है परमात्मा, परम धाम में रहने वाले हैं। और पांचवा पैरामीटर है परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व गुणों और शक्तियों में कैसे हो, अनंत हो, अनंत इनफाइनाइट, जिसकी महिमा में लिखा है, जिसकी महिमा में हम सबने सुना है कि सागर में जितना पानी है ना, धरती पर जितने ओशियंस है उनके अंदर जितना पानी है, अगर उस पूरे पानी की इंक बना ली जाए, और जितने पेड़ है हर एक पेड़ की लकड़ी से कलम, पहले के जमाने में चलते थे ना होल्डर्स, जिसको इंक में डुबो डुबो के लिखते थे, तो वो कलम बना ली जाए और इस धरती पर जितनी भी जमीन है उसको कागज बना लिया जाए, तब भी उसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। अनंत है, सर्व गुणों और शक्तियों में परमात्मा अनंत है। अनंत है माना, देखिए हम कहीं पर भी रहते, संपूर्ण संसार में हम सब भगवान को याद करते हैं, बोलते हैं सुख दे दो, शांति दे दो, शक्ति दे दो। वो हम सबको दे भी दे ना सुख शांति शक्ति, तो भी उसके सुख शांति शक्ति में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। ही इज ओमनीपोटेंट, सर्व गुणों और शक्तियों के भंडार है, जिसको भी चाहिए। इसीलिए तो हमने शुरू में बात की थी ना कि हम सभी क्या कहते हैं, उसको बार बार याद करते हैं। मैं भी करूंगी, मम्मी भी करेगी, भाई भी करेगा, दोस्त भी करेंगे, है ना, मेरे टीचर भी करेंगे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी करेंगे, हम सभी याद करते हैं करते हैं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको देने वाला है, सबका दाता है, सबका दाता है। कोई साधारण मनुष्य होगा ना, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा मिनिस्टर होगा, बहुत बड़ा मिलियनियर बिलियनियर भी होगा ना, तो भी कहेगा मैं कब तक दूंगा, है ना। लेकिन वो परमात्मा है, देखिए कितने करोड़ों की जनसंख्या है पृथ्वी पर, हर कोई उसे याद कर रहा है, सबने अपने अपने नाम रखे हुए हैं अपने अपने तरीके से, सब उसको याद कर रहे हैं, और वो सबको भरपूर करता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता, स्टिल उसका अभी तक कुछ भी कम नहीं हुआ। वो सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत है। अब 5 पैरामीटर्स कौन कौन से थे। पहला पैरामीटर क्या था, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व धर्म मान्य हो, ठीक है। दूसरा पैरामीटर कौन सा था, परमात्मा उसे कहेंगे जो हाईएस्ट हो, सर्वोच्च हो। तीसरा पैरामीटर
परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानने वाला हो, जिसे खुद अब किसी रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं हो। परमात्मा परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि हो, और परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत हो। अब हम फिर से अपने बिलीफ सिस्टम्स जो हमने शुरू में देखे थे, लेट अस चेक ईच एंड एवरी बिलीफ सिस्टम कि क्या वो सही है क्या। 1 मिनट हम सभी ध्यान से इस वाले बिलीफ सिस्टम पर चिंतन करेंगे कि क्या प्रकृति ही परमेश्वर है। क्या प्रकृति ही परमेश्वर है? क्या इस बात को हमने देखा था ना, पहला ही पैरामीटर, परमात्मा उसे कहेंगे जिसे सर्व धर्म स्वीकार करे। क्या इस बात को संसार के सभी धर्म स्वीकार करेंगे कि हाँ प्रकृति ही परमेश्वर है? किसी ने गीत में कहा है, बहुत सुंदर गीत की पंक्तियां थी, पूरी तो याद नहीं आती है, कि सुंदर हरी हरी जमीन, नीला आकाश, है ना, और इन सबको फूल बनाने वाला, तितलियां, फूलों पर जो तितलियां हैं इन सबको बनाने वाला ये कौन चित्रकार है? जिसने इतना सुंदर इस सृष्टि का चित्र बनाया, वो कौन चित्रकार है? तो प्रकृति परमात्मा की रचना है या प्रकृति ही परमात्मा है, वो ही क्रिएटर है या वो क्रिएशन है? सभी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि प्रकृति परमात्मा की क्रिएशन है, प्रकृति परमात्मा नहीं है। तो हम अपनी ही मान्यताओं को चेक करते, तो हमने देखा कि पहली जो हमारी मान्यता थी वो परमात्मा नहीं है। नेक्स्ट मान्यता पर हम आते हैं। हमने देखा कि दूसरी मान्यता जो बहुत प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है, वो है आत्मा सो परमात्मा। ये जो आत्मा है ना, मैं आत्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, क्या ये हो सकता है? देखिए, आत्मा जो शब्द है ना, इसके प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। इसके प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, भूत आत्माएं, पाप आत्माएं, लेकिन कभी प्लूरल सुना है? परमात्माएं शब्द सुना है किसी ने? ईश्वरों, अल्लाहों, खुदाओं, वाहे गुरु हो, जहोवा हो, सुना है ये शब्द कभी किसी ने? गॉड्स सुना है शब्द किसी ने? लॉर्ड्स सुना है शब्द किसी ने? नेवर। परमात्मा एक ही है। आत्माओं की तो क्वालिटी घटती और बढ़ती रहती है। आज अच्छे कर्म कर रहे हैं तो लोग कहेंगे ये पुण्य आत्मा है, कल बुरा कर्म किया तो लोग कहेंगे ये पाप आत्मा है, किसी दिन और अच्छा कर्म किया तो लोग कह देंगे ये तो महान आत्मा है। और महान आत्मा कई हो सकती है ना। ये सब महान आत्माएं हैं, ये सब देव आत्माएं हैं, ये सब धर्म आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा शब्द यूज नहीं हो सकता। परमात्मा, भगवान, ये कोई डिग्री नहीं है। इट्स नॉट अ डिग्री। जो हमको कुछ हमने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए ना, कुछ अच्छा दान पुण्य कर दिया, कुछ अच्छे कर्म कर लिए, गरीबों की हेल्प कर दी, कई गायों को, पशु पक्षियों के लिए कुछ कर दिया, तो हमारे नाम के आगे भगवान लग जाए, परमात्मा लग जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। ये कोई डिग्री नहीं है जो हम कोई पढ़ाई करके या कुछ करके अटेन कर लेंगे। वो हमारे पिता है। हम पुरुषार्थ करके, हम मेडिटेशन करके परमात्मा की शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, परंतु हम परमात्मा नहीं बन सकते कभी भी। हम कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। तो गॉड शब्द होता है, गॉड्स शब्द नहीं होता है ना। ऐसे ही देखिए, कहीं ये बताया गया है, एक मान्यता ये भी है, नेक्स्ट स्लाइड, एक मान्यता ये भी है कि हम परमात्मा के अंश हैं, है ना। जबकि अंश मतलब टुकड़े। तो अगर हम सब आत्माएं परमात्मा के टुकड़े हैं और इतनी करोड़ों आत्माएं अभी सृष्टि पर है, 700-800 करोड़ आत्माएं सृष्टि पर है, तो इमेजिन करिए क्या अभी कोई परमात्मा ही नहीं एग्जिस्ट करते होंगे ना, क्योंकि अब तो उनके इतने टुकड़े हो चुके हैं।
और फिर जब हम सारे टुकड़े मिले कभी तो जाके परमात्मा बने। आत्मा परमात्मा की संतान है, हम परमात्मा के अंश, हम उनके पार्टिकल्स नहीं हैं, हम उनके वंश हैं, हम उनके बच्चे हैं, वंशावली है, हम उनकी फैमिली है, हम उनके पार्ट्स नहीं है। वी आर नॉट द पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम फादर, है ना। फिर कहीं ये कहा है कि आत्मा बुदबुदा है जो सागर में जाकर के मिल जाता है। अब देखिए सागर के अंदर जो पानी के बबल्स होते हैं ना, उनके लिए तो ये बात ठीक है कि बबल्स जाके मिलेंगे तो वो पानी बन जाएंगे, लेकिन आत्मा कोई मैटर थोड़ी ना, इट्स नॉट एन एलिमेंट कि जाकर के वो परमात्मा सागर है उसमें जाकर के लीन हो जाएगी, नहीं। आत्मा की अपनी आइडेंटिटी है, परमात्मा की अपनी आइडेंटिटी है। आत्मा और परमात्मा कभी भी एक आइडेंटिटी नहीं बन सकते कि आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो गई है, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमने क्या देखा था फर्स्ट चैप्टर में, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। जब आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो परमात्मा के साथ ऐसे मिक्स कैसे हो सकती है। हाँ ये जरूर है कि परमात्मा के प्रेम में, उनकी याद में लव लीन हो सकती है, लेकिन उनके अंदर लीन हो गई अस्तित्व ही समाप्त हो जाए आत्मा का, ऐसे नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे घर में ना कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां रात को हम लाइट जलाते हैं, लेकिन अगर सुबह हम लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं ना तो वहां ऑलरेडी इतनी रोशनी आ जाती है कि फिर वो लाइट पूरे दिन नहीं दिखाई देती है। होता है ऐसा। जैसे कि स्टेयर्स में अगर व्हाइट एलईडी लगी है, सुबह अगर 8 बजे तक किसी ने उसको बंद नहीं करी, 7-8 बजे तक, तो फिर क्या होता है, इतनी सनलाइट आ जाती है कई बार कि वो दिन भर ना वो लाइट दिखाई नहीं देती है ना। होता है ना ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लाइट बुझ गई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लाइट नहीं है, वहां लाइट है, वो सारे दिन से जल रही है, वो सारे दिन से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। जब शाम को दिन ढलने वाला होता है ना, 6 बजती है, 5 बजती है, धीरे धीरे उसकी लाइट दिखती है और लगता है वो आज तो सुबह से ये लाइट चालू है ना। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के साथ जब होती है तो परमात्मा और आत्मा दोनों, आगे हम लेटर ऑन सेशंस में जानेंगे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ब्रह्म है तत्व में, प्रकाश की दुनिया है, तो वहां बहुत सारी आत्माएं रहती है और ऑलरेडी प्रकाश की दुनिया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब एक ही हो गए हैं, लेकिन सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल है। एक और हमारी मान्यता है, ब्रह्म ही ईश्वर है ना। कई बार हम कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म जो है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकार मनुष्य दुनिया, जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। फिर है ऊपर, फिर इसके ऊपर है एक और सटल वर्ल्ड, और उसके भी ऊपर है परम धाम, ब्रह्म है तत्व। सटल वर्ल्ड के बारे में हम लेटर ऑन सेशंस में जानेंगे। तो ब्रह्म है तत्व जो है, तत्व है ये एक, प्रकाश तत्व है, वहां पर ये रहने की जगह है, वहां पर आत्मा और परमात्मा का निवास दिखाया गया है ना। लेकिन जैसे ये घर है, वापस हम उसी एग्जाम्पल पर आते हैं, प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट हाउस। परम धाम ब्रह्म इज लाइक द प्रेसिडेंट हाउस, which one is more important, president house or the president? परम धाम important है या उसमें रहने वाला जो परमात्मा है वो गॉड है। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, ब्रह्म है तत्व, परम धाम, लेकिन उसमें रहते परमात्मा वहां है, तो विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? मेडिटेट किसके साथ करना है हमको? उस घर के साथ में करना है या वहां पर जो शक्ति है, जो सर्वशक्तिवान है, उनके साथ मेडिटेट करना है? तो इस परम धाम के, ब्रह्म है तत्व के कई सारे नाम अलग अलग धर्मों में अलग अलग रेफरेंस बुक्स में दिए गए हैं। कहीं लिखा है हाईएस्ट हेवनली अवार्ड, कहीं लिखा है सातवीं दुनिया, कहीं ब्रह्म तत्व लिखा है, कहीं मोक्ष कहते हैं इसको, कोई कहते हैं मुक्ति, कोई कहते हैं निर्वाण, कहीं रूहानी दुनिया कहा गया है। अब देखिए ये बहुत हमारे, हाँ, हम जो प्रेयर्स करते थे ना, उनसे भी बहुत बार ये बात क्लियर होती है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हम क्या कहते हैं?
पार ब्रह्म परमेश्वर, इस दुनिया से पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हम ये नहीं कहते पार ब्रह्म ईश्वर तुम सबके स्वामी, या पार ब्रह्म सबका स्वामी है, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो इस दुनिया से पार ब्रह्म तत्व में रहने वाले ही ईश्वर हैं। तो हमने सारी अपनी एक 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 मान्यता को चेक किया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बिलीफ सिस्टम रहता है, जो मुझे लगता है अधिकतर हम सभी का ही ये बिलीफ सिस्टम, हमें भी जब ये ज्ञान नहीं समझ आया था उससे पहले हम भी इसी बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहे थे कि परमात्मा तो कहाँ है, कहाँ है परमात्मा? परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है ना। कण कण में परमात्मा का निवास है, मिट्टी के एक एक दाने में परमात्मा है, तो पेड़ के एक एक पत्ते में परमात्मा है, मुझ में परमात्मा है, उनमें परमात्मा है, सब जगह भगवान ही भगवान है ना। एवरीवेयर गॉड इज प्रेजेंट, एवरीवेयर। लेट अस सी इन दिस पिक्चर, ये जो बहुत सारा सामान रखा है ना, अभी हमने कल परसों बात की थी दिवाली की सफाई और फिर बहुत सारा वेस्ट कबाड़ बाहर निकलता है। कैन वी इमेजिन गॉड इन दैट? अच्छा लगेगा उसमें? हम सोच कर भी देखें आप एक बार अपने घर का, जो दिवाली का कुछ कबाड़ा हमने निकाला है ना, कबाड़ निकाला है, इमेजिन कि ये सब भगवान है। हम उसको कभी कबाड़ी वाले को फिर देंगे या वापस निकाल निकाल के घर में ही सजा देंगे? वैशाली जी लिखते है तो लगता अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान्यता ऐसी है, तो वी हैव टू पॉज एंड लुक एट इट। एक बार रुक करके हमें उस मान्यता को एक बार देखना पड़ेगा ना कि सही भी है कि नहीं है। देखिए सामने स्क्रीन पर भी हमें दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे सामान रखे हैं, कूड़ा है, प्लास्टिक बॉटल्स है, जो भी वो सारा कबाड़ है, क्या इनमें भगवान? सोच कर भी अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब देखिए जो कर्म एक व्यक्ति इस पिक्चर में कर रहा है, अगर मुझ में भगवान होते, मनुष्य में परमात्मा होते, भगवान होते, तो फिर ऐसे कर्म होते? आज जो कर्म मनुष्य कर रहा है उसको देख करके तो ऐसा भी नहीं लगता है मनुष्य के कर्म है, तो क्या वो परमात्मा के कर्म होते हैं? तो परमात्मा ऐसे कर्म कर रहा है। कहीं लिखा है, कहीं हम देखते हैं ना, नेचर कैन ट्रांसफर वैल्यू। कहीं आग होती है, अग्नि लगी होती है, कहीं पर आग जलती है, तो चारों ओर गर्माहट की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? अगर परमात्मा कण कण में होता तो परमात्मा की महिमा क्या है? परमात्मा की महिमा क्या है? कहते हैं वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है, वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है। अगर वो हर जगह ही होता तो आज हम सुख शांति प्रेम कहीं मांगने जाते क्या? आज हम उस सुख शांति के लिए तो मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं कि शांति मिलेगी हमको, माइंड सही रहेगा। इसका मतलब है परमात्मा यहाँ है नहीं ना। और आप देखिए, हम कोई भी बात हो जाती है हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। हम कई बार कहते हैं भगवान आप आओ, आप ही प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो और खुद स्वयं परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होऊंगा। होऊंगा का क्या मतलब है? हम बुलाते भी उसको ही है ना। आज देखिए हमारे घर में कोई पार्टी है, हम किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? इस घर में जो 5 लोग रहते हैं इनको तो नहीं बुलाएंगे ना हम। हाँ, बाजू वाले फ्लैट में, बाजू वाले घर में कोई रहता होगा, डेफिनेटली वी विल इनवाइट देम। लेकिन इसी घर के जो 5 लोग हैं उनको बुलाते हैं क्या हम कभी? अगर परमात्मा यहीं रहते होते तो उनको ये कहना पड़ता कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। विशाली जी लिखते हैं जो घर में नहीं है ना हम उनको बुलाते हैं। तो परमात्मा भी इस सृष्टि पर पहले से प्रेजेंट नहीं है, युगों युगों से, सदियों से वो यहाँ पर नहीं है। जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है, चारों तरफ अनेक धर्म और अधर्म हो जाते हैं, ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं विद अ वेरी स्पेशल एंड क्लियर कट प्रोजेक्ट टू री एस्टैब्लिश वन रिलीजन। फिर से एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। इसका मतलब है वो पहले से कण कण में, मिट्टी में, कुत्ते में, बिल्ली में, सुअर में, इन सब में प्रेजेंट नहीं है।
इमेजिन करिए गंदगी में ऐसे ऐसे खराब क्रिएचर्स हैं जिनको देखना और हाथ लगाना और उनके पास जाना भी पसंद नहीं। हाउ कैन वी से कि परमात्मा सर्वव्यापी है? लेकिन ये जो मान्यता आई है, अब दुनिया में भी आप देखिए किसी का किसी से प्यार होता है तो फिर क्या कहते हैं, मुझे तो हर जगह ना वही वही दिखाई देते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बहुत गहरा प्यार है किसी का, तो वो यही कहते हैं ना। अब जहां से ये मान्यता आई है ना, शायद उन भक्तों का परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से ऐसा गहरा प्यार रहा होगा कि उनको हर जगह वो उसी की धुन में, उसी की लगन में मगन रहते थे। और वो जहां जाते थे, जिसे देखते थे, जो कोई वस्तु उठाते थे, जिससे मिलते थे, उनको लगता था जैसे ये तो परमात्मा का ही अंश है, ये तो परमात्मा की ही रचना है, ये तो भगवान का ही दिया हुआ है, इसमें तो जैसे भगवान का ही निवास है, ईश्वर का वास है इनमें। शायद उस मान्यता के उस अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा था कि परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन आज हम सब उस अनुभव को नहीं जान पाए और हमने सिर्फ वो लाइन पकड़ ली। फिर से बात वही आ जाती है, अगर हमें ये पता नहीं होता आज हाथी कैसा है। हाथी एक विशाल काय प्राणी है। हाथी, एलिफेंट इज अ जायंट क्रिएचर, है ना, जिसके 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है ना, एक पूंछ होती है, 2 बड़े कान होते हैं। अगर हमको ये नहीं पता होता ना आज, तो शायद वो स्टोरी में जो 5 ब्लाइंड्स जो कह रहे थे ना, हम भी कभी कौन सी बात को सत्य मानते और कभी किस बात को सत्य मानते, बट वी वर वेरी क्लियर, हमें पता है हाथी क्या है। हमने कहा नहीं नहीं, ये तो सारी बातें रॉन्ग थी। रॉन्ग नहीं थी, उनके हिसाब से सही थी, परंतु सत्य तो नहीं थी। ऐसे ही जितनी भी मान्यताएं हैं, कि जिसने अनुभव करी, जिसने लिखी, उसने अपने हिसाब से सत्य लिखा, परंतु सत्य तो फिर भी कुछ और ही है। और वो सत्य की जर्नी हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम कुछ क्षणों के लिए फिर से अपनी आत्मिक स्मृति, जो हमारा पहला फाउंडेशन है, हु एम आई, उस यात्रा की ओर चलते हैं। कल के सेशन में आज हमने बहुत सारी मान्यताओं को डिस्कस किया। हमने वो पैरामीटर्स देखे कि किस आधार पर हम ये मान सकेंगे, हम ये जानने की कोशिश कर पाएंगे कि परमात्मा कौन है। वो आज हमने सब कुछ जाना। कल के सेशन में हम जानेंगे कि वास्तव में वो परमात्मा फिर है कौन। जब इतनी सारी मान्यताएं, ये भी ठीक नहीं लग रही, वो भी ठीक नहीं लग रही, तो फिर परमात्मा कौन है। कुछ क्षणों के लिए हम मेडिटेशन प्रैक्टिस की ओर चलेंगे। सीधा होकर के बैठेंगे। अपने ध्यान को चारों तरफ से हटाकर स्वयं की ओर लेकर आएंगे। संकल्प करें, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा मस्तक के बीच सुंदर सितारे के समान जगमगा रही हूं। Point of light, shining star, sitting at the center of the forehead. मैं आत्मा एकदम शांत हूं। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। शांति मेरा असली संस्कार है। शांति से रहना
शांति से व्यवहार करना मुझे बहुत पसंद है। आज का ये दिन मेरे संपूर्ण जीवन का एक बहुत सुंदर विशेष दिन है। आज मैं स्वयं को इस देह से भिन्न, इस देह से अलग अपने सत्य स्वरूप को अनुभव कर पा रहा हूं। फील करें कि मैं आत्मा अलग हूं और ये देह अलग है। जैसे हम दूर खड़े होकर कई बार कुछ लोगों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। घर की छत से, बालकनी से हम कई बार औरों को आता जाता देखते हैं। ठीक ऐसे ही आज स्वयं को देखें, अपने इस पूरे भौतिक शरीर को देखें। मैं आत्मा इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति इस शरीर द्वारा कर्म करवाने वाली मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आज के इस सेशन में परमात्मा के बारे में हम सभी को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर भाई बहनों के कोई क्वेश्चन हो तो हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर हम इस सेशन को कल आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि कल पूरा आप संपूर्ण रूप से परिचय जानेंगे तो उसी में आपको और भी जो क्वेश्चन होंगे तो कल पूरे क्वेश्चंस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक या दो किसी के कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। लगता है सभी भाई बहनों को ये सेशन संपूर्ण रूप से समझ में आ गया है। आज कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं आए हैं तो कल हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी जी दीदी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओम शांति। तू अजन्मा, तू निष्कामी, त्रिकालदर्शी, सबका स्वामी। तू विदेही, तू निराकार, तू करता भवसार।
जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है,